हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम सर। आज आप लोगों को सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। जो मेरी वीडियो बनी है वो मॉर्निंग में नहीं बन रही है, हालांकि आफ्टरनून में बन रही है, लेकिन मेरे लिए मॉर्निंग हमेशा रहता है और मॉर्निंग आपके लिए भी होना चाहिए। जब भी जागो कुछ नया करके दिखाओ, इसलिए मॉर्निंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आपको हमेशा मैं मॉर्निंग में ही देखना चाहता हूं। मिस मॉर्निंग का मतलब यह है कि आप हमेशा और ताजा, माइंड फ्रेश और नए लक्ष्य के ऊपर चले, इसलिए मैं मॉर्निंग बोल रहा हूं। तो आज मैं उन अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग पढ़ने बैठते हैं कभी कभी, तो हम लोग मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं। प्रॉब्लम इस बात की होती है। मैं कहता हूं कि चाहे आप 1 ही घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो या 10 ही मिनट पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो बिल्कुल स्टिक पढ़ो, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ो कि उस चीज को आपको मिल जाए। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते कहीं और बातें करना, कहीं और की बातें सोचना। ऐसा मत करें। आप जो भी करो मन लगा के करो। मैं ये छोटा सा मैसेज के साथ आपके पास मोटिवेशन के साथ में आया हूं। जब हम लोग निराश हो जाते हैं या हम लोगों के पीछे कई ऐसे दुश्मन मिल जाते हैं कि जो हम लोग को नीचा गिराना चाहते हैं, उस समय हम लोगों को क्या करना होगा, इसके साथ मैं आपके इस वीडियो में आया हूं। निगाहों में मंजिल साफ थी। कह रहे हैं कि निगाहें, जो हमारी निगाहें हैं, मेरी मंजिल साफ थी। निगाहों में मंजिल साफ थी। बार बार हम गिरे। मेरी निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे, मगर गिरकर हम संभल गए। हमने बार बार गिरा, हमको बार बार गिराया गया, लेकिन मैं गिरकर संभलता रहा। गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश बहुत की थी। मीन्स कहने का मतलब कई दुश्मन, कई हमसे जलने वाले लोग हमको गिराने के लिए, हमें पीछा करने के लिए, पीछे हटाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन मैं कह रहा हूं छोटी सी लाइन में, हवाओं ने कोशिश बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों ने भी हमें जलने से रोका नहीं। जो आंधी भी आई, बहुत आंधी आई, बहुत दुश्मन मिले, लेकिन उन्होंने मुझे गिराया नहीं। फिर भी मैं अपनी मंजिल की ओर चलता गया। यही बातें मैं आपको मोटिवेशन में डाल रहा हूं कि आपके पास जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको बहुत कठिनाई मिलेंगे, बहुत आपके दुश्मन, बहुत आपको पीछे गिराने वाले ऐसे लोग मिलेंगे। आप उससे हारना मत, आप डट कर खड़े रहना। कई आंधियां आए, कई तूफान आए, लेकिन आप अपनी हिम्मत को छोड़ना मत। मेरा ही मोटिवेशन आपके लिए था कि आप सक्सेसफुल बनो। मे गॉड ब्लेस यू। मैं ये विश करता हूं कि भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आप हमेशा, मेरे जो फेवरेट स्टूडेंट हैं, हमेशा वो लक्ष्य की ओर जाएं और नंबर 1 कहलाकर आएं। इस वीडियो के साथ में मैं नया टॉपिक आपको आज बताने चल रहा हूं। करेक्ट, इनकरेक्ट से हमको करेक्ट में बदलना है, मीन्स चेंज करना है। हमारे पास कई ऐसी चीजें मिलती हैं जब हम लोगों को इनकरेक्ट में दे दी जाती हैं, उसे कहा जाता है कि करेक्ट कर दीजिए। तो आप थोड़ा ध्यान दें। आप ये एग्जाम की तैयारी मैं करा रहा हूं। ये क्लास 12 का है, 12 का है, मीन्स इसमें ये एग्जाम में बहुत मोस्ट टॉपिक है। इसलिए जितनी मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसलिए कि आपकी मंजिल यही है। मैं आपके साथ में हूं। कभी मुझे अपने से अलग मत करिएगा। जिसका कोई नहीं होता वो प्रेम सर उसके साथ होते हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। आपके लिए रात दिन मैं वीडियो सोचता हूं, बनाता हूं। बस मेरी यही एम है, मेरी एक एम है और मेरी विश भी है, मेरी थिंकिंग भी यही है कि आप लोग सफल हुए हैं। बस मेरी यही इच्छा है। चलते हैं पॉइंट की तरफ। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनकरेक्ट से करेक्ट बनाना, जहां पे कंजक्शन बहुत हमने पीछे पढ़ाया है बहुत के बारे में, लेकिन आज मैं इनकरेक्ट से करेक्ट की तरफ चल रहा हूं। बहुत, ये ध्यान दें, बहुत के पश्चात एंड का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत के साथ हमको एंड का प्रयोग करना है। कुछ लोग यहाँ पे सेंटेंस मिल जाता है तो वो कुछ और प्रयोग करने लगते हैं। जैसा कि मैंने एक सेंटेंस बनाया है आपके लिए एग्जांपल में। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्ट, बॉथ रवि एज वेल एज
एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट देयर। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे बॉथ लगाया गया, लेकिन यहाँ पे एज वेल एज लगाया गया। यहाँ पे मुझे मिस्टेकिंग दिखाई दे रहा है। आपको मैंने पहले बता रखा है कि बॉथ के पश्चात एंड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एज वेल एज का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को इनकरेक्ट से करेक्ट करते समय आपका छोटा सा पॉइंट ये वीक है, जो आपका रॉन्ग है उसी को शुद्ध कर देना, आपका बन जाता है सेंटेंस। करेक्ट में हम लिख रहा है बॉथ रवि एंड हिज ब्रदर। देखो मैंने यहाँ पे एंड लगाया, एज वेल एज को मैंने यहाँ पे हटा दिया, इसकी प्लेस पे मैंने एंड रख दिया। हिज ब्रदर वेंट देयर। हमेशा याद रखें कि बॉथ हमेशा एंड के साथ चलता है, एज वेल एज के साथ कभी भी बॉथ का प्रयोग नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक बात और खास बताना चाहूंगा मैं आपको कि बॉथ का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। मींस पॉजिटिव, मैंने नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में बनता है। नकारात्मक में कभी भी ये सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं। कभी भी भूल से अगर नकारात्मक सेंटेंस आ गया है तो उसको हमको दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जब नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य बनाना हो तो हम लोगों को बॉथ और एंड की प्लेस पे नाइदर डैश नॉट का प्रयोग करना है। इतना याद रखना कि बॉथ के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। तो अगला मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, बॉथ रवि एंड हिज ब्रदर डिड नॉट गो देयर। अब यहाँ पे देखेंगे आपको नॉट वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे नकारात्मक में सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पे बॉथ बनाया हुआ है, ये बॉथ सेंटेंस यहाँ पे गलत है, इस जगह पे इस प्लेस पे गलत है। तो हमको इसको शुद्ध कैसे करना है, मिस इनकरेक्ट से करेक्ट कैसे करना है, हमने बॉथ के प्लेस पे लिख देना है नाइदर। ध्यान से सुने, बॉथ के प्लेस पे आपको लिख देना है नाइदर रवि नॉर। नाइदर के साथ हमेशा आपको नॉर का प्रयोग करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है, नाइदर रवि नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर। मैंने यहाँ पे डिड नॉट जो लगा था मैंने यहाँ पे हटा दिया, क्योंकि नाइदर खुद ही एक नकारात्मक भाव रखता है, इसलिए हमको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नाइदर रवि नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर। मैं ये समझता हूं कि आपको ये मेरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस मैंने बॉथ वाला आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। एक बार रिपीट करूंगा कि बॉथ का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में करते हैं और इसके साथ एंड लगता है। अगर नकारात्मक में मिलता है तो नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, जिस प्रकार मैंने आपको सेंटेंस सिखा दिया है। अब मेरा दूसरा कंजक्शन आ गया है दो और आल्दो। दो और आल्दो दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसकी हिंदी होती है यद्यपि। यहां पे यद्यपि होता है, मैंने यहां पे लिख दिया है दो और आल्दो के साथ हमेशा यट या कामा का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा मेरी बातों को ध्यान दिया करो, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं बना रहा हूं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखा करो और समझा करो। मैंने आपको यहां पे पढ़ाया कि दो मीन्स आल्दो दोनों एक ही होते हैं, जिसकी हिंदी होती है यद्यपि। तो इनके साथ अगर कंजक्शन लगाना पड़े तो हम लोगों को यट का प्रयोग करना पड़ता है, या तो कामा लगाकर बना दिया जाता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है। मैंने एग्जाम्पल में ये दो के बारे में आपको पढ़ाया, दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट में लिखा हूं मैं, दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। यहां पे लिखा है यद्यपि वह गरीब था, यद्यपि वह गरीब था, यहां पे लिखा है परंतु वह ईमानदार था। तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट दिया है कि दो मिले या आल्दो मिले, वहां पे बट का प्रयोग नहीं होता, केवल यट या तो कामा लगा के बना दिया जाता है। तो हमारा जो इनकरेक्ट है ये पोर्शन है मेरा, तो इस पोर्शन को हमको यहां से हटा देना है। तो हमने क्या बनाना है, दो ही वॉज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, यट की हिंदी तो फिर भी वह ईमानदार था। यद्यपि वह गरीब था, वॉज में था, फिर भी वह ईमानदार था। तो मेरा यह सेंटेंस बिल्कुल राइट होता है। अगर आप इस तरह का सेंटेंस बना देते हो तो बिल्कुल राइट जाते हो। अगर आप कभी भूल जाएं कि मुझे यट लगाना है या बट लगाना है, तो सीधा से एक पॉइंट मेरे पास है, दो मिला, दो ही वॉज पुअर। आप ना तो बट लगाने की टेंशन, ना तो यट लगाने की, सीधा आप कामा लगाकर भी इस वाक्य को बना सकते हैं। दो ही वॉज पुअर, कामा ही वॉज ऑनेस्ट।
आप इसको भी बना दोगे, आपका ये भी राइट हो जाएगा। तो आप ये टेंशन मत लो कि मैं बट लगाऊं यट लगाऊं, कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप टेंशन ही खत्म कर दो, सीधा आप कामा लगाकर इस सेंटेंस को बना सकते हो। तो आप हमेशा याद रखना, दो और ऑल दो के साथ हमेशा यट या कामा का प्रयोग करके दो वाक्यों को एक कर दिया जाता है। कंजक्शन हमको यट या कामा ले लेना होता है। देखिए अब मैं आपके पास एक नया कंजक्शन लेकर आया हूं। कंजक्शन है नो सूनर डैश देन का प्रयोग करना। नो सूनर और डैश डालकर, डैश का मतलब है यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, कुछ ऐसा सेंटेंस होगा, उसके बाद देन लगाकर यहाँ पे एक सेंटेंस और होगा। मैं इस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया तरीके से नो सूनर के बारे में बताने आया हूं। जब आपके एग्जाम में इनकरेक्ट में दिया गया हो सेंटेंस नो सूनर वाला, तो आपको शुद्ध कैसे करना है आप इस वीडियो में बिल्कुल सही तरीके से सीख जाएंगे और आराम से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, नो सूनर के पश्चात देन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा मेरे ध्यान से मेरी बातों को सुना करो कि मैंने लिखा है नो सूनर के पश्चात देन का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ पे मैंने देन लिखा हुआ है। तो आपके साथ ये पता लग गया कि नो सूनर के साथ आपको देन लगाना है, देन नहीं, देन का प्रयोग करना है। अब मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है छोटा सा, इस स्ट्रक्चर के बेस पर मैंने एक सेंटेंस भी लिख दिया है। स्ट्रक्चर देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नो सूनर को पहले लिख देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेना है, फिर बाकी का जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा होगा उसको ले लेना है, फिर देन लगाकर सेकंड सेंटेंस जो होगा उसको पूरा उसी तरह उठाकर रख देना है, मिस लिख देना है। अब मैंने इसी के बेस पे एक सेंटेंस ले लिया है। आपके पास मैंने इनकरेक्ट में एक सेंटेंस दिया है। इनकरेक्ट में यहाँ पे लिखा है नो सूनर ही सा द लायन देन। देखो यहाँ पे मैंने देन लिखा हुआ है, एक मिस्टेक हमारा यहाँ पे हुआ, एक मिस्टेक मेरा यहाँ पे हुआ, दो मिस्टेक हमारे पास यहाँ पे हैं। इससे मैं मौजूदा यहाँ भी मिस्टेक है और यहाँ भी मिस्टेक मैंने लिखा है, ही रेन अवे। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर मेरा जो लिखा हुआ है उसी स्ट्रक्चर पे हमको फॉलो करके इस सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है नो सूनर लेना पहले, ठीक है, मैंने करेक्ट कर रहा हूं। अब करेक्ट में क्या लिखा मैंने, नो सूनर लिखा, नो सूनर के बाद इसे लिखा हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा हुआ है। आप लोग ये कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, कहां से डिड आ गया। मैं जानता हूं आप लोगों का माइंड यही कह रहा होगा, जो स्टूडेंट जानते नहीं होंगे कि हेल्पिंग वर्ब तो ही नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब आया तो कहां से आया। मैं बताता हूं हेल्पिंग कहां से आया। यहाँ पे मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, यहाँ पे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, मींस ये टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट डेफिनिट होता है, तो हमारे पास्ट डेफिनिट में डिड ही होता है। तो हमको बनाना कैसे है, जब नो सूनर लगाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको देखा, इस वर्ब को देखा, ये वर्ब था सेकंड, और मैं समझ गया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब पास्ट डेफिनिट में है। तो हमने क्या किया, हमने उठाकर इसी का सेकंड मैंने डिड ले लिया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब बन गया। उसके बाद आपने लिख लिया ही। अब यहाँ पे मैंने सी लिख दिया है, थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे सा लिखा था, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब भी डिड लगाओ, जब भी डिड का प्रयोग करो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे डिड लगाया, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। उसके आगे चलते हैं दी लायन, तो मैंने क्या लिखा, नो सूनर डिड ही सी दी लायन। उसके बाद मैंने यहाँ पे गलती लिखा था देन, देन नहीं होना चाहिए, देन होना चाहिए, देन। तो आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, देन ही रेन अवे। तो मैंने जो कहा था यहाँ पे सेकंड सेंटेंस, वो उठाकर मैंने पूरे सेंटेंस को रख दिया है। तो अब हमारा वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो गया है। आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि हम लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे, मेरे रूल को फॉलो करते रहो, ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहो, ऑटोमेटिक आप लोग पूरा सीख जाओगे। तो यहाँ पे लिखा है नो सूनर ही सा द लायन देन ही रेन अवे। ये मिस्टेक सेंटेंस है, इनकरेक्ट में है, तो करेक्ट कैसे करना है, नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रेन अवे। ये बिल्कुल राइट सेंटेंस हो गया। अब मैं कंजक्शन आपके पास स्केर्सली एंड हार्डली का प्रयोग समझाने वाला हूं इस वीडियो में, जिसकी हिंदी होती है मुश्किल से। दोनों की हिंदी, हार्डली स्केर्सली मींस मुश्किल से, दोनों की हिंदी मुश्किल से होती है। हम लोगों को इसको बनाना है, करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने समय मैं आपको ये बता दूं, स्केर्सली एंड हार्डली के पश्चात व्हेन का प्रयोग करना पड़ता है, व्हेन का प्रयोग किया जाता है। व्हेन लगाना है, आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा
कि स्केर्सली एंड हार्डली के पश्चात व्हेन का प्रयोग करते हैं। अगर हमने व्हेन का प्रयोग नहीं किया या कोई और भी हमारी गलती निकलती है तो हमको शुद्ध कैसे करना है, मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देकर समझाया है। तो पहला हमने इनकरेक्ट लिखा है, he had scarcely entered the village, वह मुश्किल से गांव में प्रवेश कर चुका था, यानी चुका कर या मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ये हैड लगा हुआ है, वर्ब थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। वह बहुत मुश्किल से गांव में प्रवेश किया। देन तब हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए। तो हमने आपको यही बताया है स्केर्सली मिल से या हार्डली, तो उसके पश्चात व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान दें, मैं यहाँ पे राउटिंग किया हूं जहां पे मेरा मिस्टेक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, he had scarcely entered the village, entered the village, he had scarcely entered the village, यहाँ पे हमने when लगाना है, then नहीं लगाना। then लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, हमको क्या लगाना है, when लगाना है। तो ये रॉन्ग है और ये बिल्कुल राइट है, his father died, ये मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया। इस वीडियो में आपको मैं केवल स्केर्सली और हार्डली के पश्चात व्हेन लगाना सिखा रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे स्केर्सली लगाया, अब यहाँ पे आ गया हार्डली। तो यहाँ पे हम इनकरेक्ट में मिला मेरे पास, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, हार्डली ही हैड गॉन टू बेड, देन यहाँ पे फिर देन आ गया। मैंने आपको बताया कि स्केर्सली एंड हार्डली मिले, उसके पश्चात व्हेन लगाना है, तो यहाँ पे फिर देन लगा है। आ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, यानी कि थीफ माने चोर होता है, उसके घर को तोड़ दिया। लिखेंगे हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, मुश्किल से वह बिस्तर पर गया। यहाँ पे लिखेंगे देन की जगह पे व्हेन का प्रयोग करना है, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल राइट है। आ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट होता है। मैं आपको फिर इस वीडियो में दोबारा समझाना चाहूंगा कि इस तरह का सेंटेंस बहुत लोगों को पता होता है कि यहाँ पे क्या करना है। तो जब मिले स्केर्सली या हार्डली मिले तो आपको वहां पे व्हेन का प्रयोग करना है, देन रॉन्ग होता है। तो आपको शुद्ध क्या करना है, मिस करेक्ट क्या करना है, व्हेन लगाकर आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाता है।